नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, विश्व के अंदर कई समाज हैं और कुछ समाज बहुत ही निराश हैं और स्वयं से चिढ़े हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि वे दूसरों से चिढ़ते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वे अपने जीवन से निराश हैं। उनको स्वयं से चिढ़ है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि उनके समाज के अंदर धरातल पे और उनके बहते हुए खून में यह बात ही नहीं है कि वे अपने पूर्वजों का सम्मान करें। आप जब इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि यह मनोविज्ञान बहुत उच्च कोटि का है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब मरे हुए लोगों का सम्मान करना बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में कितने ही धर्म आ गए और ख़त्म हो गए। बहुत से ऐसे धर्म इस धरती पर हुए हैं जिनके बारे में कुछ भी देखने और सुनने को मिलता तक नहीं है। उनका केवल एक ही कारण था, उन धर्मों के नष्ट हो जाने का एक ही कारण था, और वह कारण है विश्व में जितनी भी संस्कृतियां अपना अस्तित्व खो चुकी हैं उन सबका एक कारण है, ऐसी सभी संस्कृतियों में या धर्मों में अपने पूर्वजों को केवल एक मरा हुआ माना जाता था। इसलिए वे आज देखने सुनने को नहीं मिलते, उनके नाम का एक पत्थर भी नहीं मिलता। केवल सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ही पूर्वजों को अपने परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में जाना जाता रहा है। जब आप पूरा का पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको अपने पूर्वजों के सम्मान करने की असली वजह का पता चल जाएगा। प्राचीन समय से ही हिंदू समाज में अपने पूर्वजों को कृपा करने वाले, अच्छा मार्ग दिखाने वाले, विपदा और संकट में रक्षा करने वाले, कुशल भविष्य बनाने वाले ऐसा कह के माना जाता रहा है। पितृपक्ष में हिंदू समाज में यहाँ कामना की जाती है। कैसे? अपने पूर्वजों से क्या पूजा की जाती है? कहते हैं, हे पितृदेव, मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करवाइए, मुझे आपसे कृपा प्राप्त करने योग्य बनाइए, मेरे कान आपके परोपकारी और हितकारी वचनों को सुनने लायक बने, मेरी आँखें आपके दर्शन लाभ करने लायक बने, मेरी हृदय की गहराई में आपके लिए सम्मान हो और मैं आपकी संतान आपके आशीर्वाद के लायक रहूं। क्या आपको पता है हम आज हैं उसके पीछे हमारे पूर्वजों की कितनी बड़ी श्रृंखला है। एक व्यक्ति के दो तो माता पिता होते हैं। वैसे आप जब सामने जो सरणी देख रहे हैं, आप अगर 12 पीढ़ी में देखेंगे ना तो वहाँ जाकर के आपको 4096 दिखा देगा। ये जब 12वीं पीढ़ी तक आप जाएंगे तो आपके केवल और केवल उनके पूर्वजों की ही 4096 पूर्वज माने जाएंगे। आप इस पूरी सरणी को देखिएगा। फिर उन माता पिता के भी दो तो माता पिता होते ही हैं, फिर उनमें से हर एक के दो माता पिता होंगे। इस तरह से जब एक व्यक्ति अपने 12 पूर्वजों की गणना करता है तो उसके पहले की 12वीं पीढ़ी में 4096 पूर्वज हो जाते हैं। अब आप स्वयं सोचिए, इतने लोगों ने कितने संघर्ष किए होंगे, उन संघर्षों का घनत्व कितना गहरा रहा होगा, कितने दुख उन लोगों ने देखे होंगे, कितने दुखों पर विजय पाई होगी, तभी तो आज हम हैं। नहीं तो हम कैसे होते? भविष्य के लिए कितनी कितनी आशाएं उन लोगों ने बांधी होंगी और सफलता प्राप्त की, तभी आज हम हैं। नहीं तो आज हम कैसे होते? इसलिए हमारे अंदर जो डीएनए है इन सब का मिल करके है। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विश्लेषण इस सरणी के रूप में आपको दिया गया है, यह समझने योग्य है और यह साधारण गणित है। पूर्वजों का सम्मान हमारी संस्कृति में इसलिए किया जाता रहा है क्योंकि हमारा डीएनए उनके द्वारा ही हमें मिला है। वे नहीं होते तो हम नहीं हो पाते। हमारे होने का कारण वे ही हैं जो हमारे पूर्वज हैं। जो सुख सुविधाएं हमारे चारों ओर हैं, जिन सुविधाओं को हमने बनाया ही नहीं फिर भी उन सुविधाओं का उपयोग तो हम कर रहे हैं, जिनका मूल्य हमने दिया ही नहीं हम उनको इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। जैसे खेती करना हमने शुरू नहीं किया, कपड़ा बनाना हमने शुरू नहीं किया, खाना पकाना हमने शुरू नहीं किया, चिकित्सा हमने शुरू नहीं की, परिवार के और समाज के नियम हमने नहीं बनाए। वास्तव में तो हमने इनमें से कोई भी कार्य जो हमको आज सुविधा के रूप में मिल रहा है उसका पेमेंट किया ही नहीं, केवल उपयोग ही किया है। अपने पूर्वजों का सम्मान करने वाली संस्कृति हमेशा
मानसिक रूप से अमीर रहती है। जो लोग मानसिक रूप से दरिद्र होते हैं उन्हें अपने पूर्वजों को पहचानने और मानने में शर्म आती है। वे कहते हैं कि जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, वे हमें सफल बनाने के लिए कर भी क्या लेंगे। ना तो वे हमें कोई राय दे सकते हैं, ना ही वे हमारे साथ बैठ कर के कोई हमारे भविष्य के लिए योजना बना कर हमें दे सकते हैं, ना ही वे हमारे साथ कहीं जा कर के हमारी सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे उलझे हुए विचार करके आदमी केवल एक ही निर्णय तक पहुंचता है कि जितना काम किया जाएगा उतना मिलेगा। जो मनुष्य जितनी ईमानदारी से काम करेगा उसका भविष्य उतना ही सुंदर बनेगा। यह बात बिल्कुल सही है। ऐसा सोचने में कि काम का ही फल मिलेगा, ईमानदारी का ही फल मिलेगा, ऐसा सोचने में और ऐसा मानकर कर्म करने में कोई गलत नहीं है। ऐसे ही सोचना चाहिए। लेकिन सभी सफल हो चुके लोग ऐसे ही सोचते थे। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे सफल हुए लोग, महान बनकर के जीवन जी कर के गए लोग, अपने से पहले इस दुनिया में जन्मे लोगों के प्रति हमेशा आभारी भी रहते थे, साथ साथ उन लोगों के प्रति कृतज्ञ भी रहते थे। यह सफल लोगों का मनोविज्ञान रहा है। जब हम सफल लोगों के जीवन पढ़ते हैं तो उनमें आभार व्यक्त करने की, कृतज्ञता व्यक्त करने की जो आदत है, अन्य समाज की तुलना में कई गुना ज़्यादा दिखाई पड़ती है। हमारे पूर्वज चाहते थे कि भविष्य में आने वाली उनकी संतानों का जीवन अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा संपन्न रहे। इसलिए उन्होंने इस कृतज्ञता की भावना को समाज में स्थापित किया। वे अपने पूर्वजों को पूजते थे, तभी तो हम अपने पूर्वजों को पूज रहे हैं। इस विचार का वैज्ञानिक प्रमाण मांगने की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी सोच हमारे समाज में बहुत ही पुराने समय से डाली गई है। यह विचार हिंदू समाज के अलावा कहीं किसी और समाज में आपको सुनने, पढ़ने, जानने को भी नहीं मिलेगा। आज हम आधुनिक विज्ञान की जब बात करते हैं तो नया विज्ञान भले ही पुराने रहस्य से पर्दा उठाने में नए और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके बहुत से अद्भुत कार्य कर चुका हो, लेकिन जो ब्रह्मांड में निहित गुण हैं उनको तो विज्ञान कोई भी आविष्कार करके बदल नहीं सकता। अब सारा संसार जब क्वांटम मैकेनिक्स जैसे विषयों पर शोध कर रहा है तो इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स जैसे भौतिक विज्ञान के अंदर जो एक शाखा है, उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत यह कहता है कि कोई पदार्थ अपने आप ऊर्जा तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है। अगर ऐसा माना जा रहा है तो फिर पदार्थ जो कभी नष्ट नहीं हो सकता वह भी ऊर्जा और कण दोनों के प्रकार से व्यवहार करेगा, और जो कभी नष्ट नहीं होगा वह तो केवल एक है जिसे आत्मा कहा जाता है। ये जो विज्ञान जो है क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा माना जा रहा है कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों में तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। फिर तो मतलब यह निकलता है कि कोई भी कभी मरता ही नहीं है, केवल शरीर ही नष्ट होता है। वह जो मूल है आत्मा, वह तो हमेशा ही बना रहता है। अगर वह पदार्थ के रूप में नहीं है, कण के रूप में नहीं है, तो तरंग के रूप में है, और जब वो तरंग के रूप में है उसको शरीर मिल जाएगा तो वो कण पदार्थ के रूप में आ जाएगा। यही विचार श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, और कहने वाले कौन हैं? वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वे भी यही कहते हैं कि न तो आत्मा कभी मरता है, न ही कभी इसका जन्म होता है। इसलिए अपने पूर्वजों का सम्मान करना सच्चे धर्म जो है उसका हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वे हम उस आत्मा को पूज रहे हैं जिसका न तो कभी जन्म हुआ है, न ही कोई न कभी नष्ट होगी, क्योंकि वह तो कभी तरंग के रूप में है इस समय जब उनके पास शरीर नहीं है। जब शरीर है तो पदार्थ के रूप में है। पूर्वजों के सम्मान की धारणा हिंदू धर्म में रीढ़ की हड्डी है। पूर्वजों का सम्मान करना, उनसे जुड़े रहना संस्कृति को विजयी बनाता है, और जिन्हें अपने पूर्वजों को सम्मान करने में, स्वीकार करने में, उनका नाम लेने में दिक्कत आ रही है या शर्म आ रही है, भविष्य में उन लोगों की अपनी पहचान बताने का संकट झेलना पड़ेगा, जिसे सरल भाषा में आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है। इसलिए जो लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, ऐसी संस्कृति मानसिक रूप से बहुत सबल और शक्तिशाली होती है, मानसिक विचारों में बहुत अमीर होती है। वे विपदाओं के अंदर कष्ट जरूर उठाते हैं, लेकिन लंबे समय में विजयी होकर के निकलते हैं। इसमें उनको कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष करना, निराशा करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यह विचार आपके सामने कई लेखों को संपादित करके प्रस्तुत किया गया है। अगर ये जो विचार इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है आपके सामने आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से शेयर अवश्य कीजिए। और वर्तमान में आपने जो इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया,
उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।